बिल्कुल सोच और हर एक पहलू पर सोच विचार किया है और सोच विचार करके 12 जुलाई का हमने दिन निश्चित किया है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से लोगों से अपील जरूर करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही मैंने पोस्ट डाली उस पर बहुत सारे भाइयों को कमेंट आए कि 10-12 लोगों को बटवा करके किसी का भी नाम रखवा लेंगे, पहले ही तैयार कर रखा है। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल निष्पक्षता से जो योग्य उम्मीदवार होगा, जो संघर्षशील होगा, जो मेहनती होगा, जो जनता के बीच का उम्मीदवार होगा, वही चुना जाएगा। और जो उस महापंचायत में लोग शामिल होंगे, बुद्धिजीवी लोग, गणमान्य व्यक्ति, गांव-गांव से आए व्यक्ति, क्योंकि हमारा तो फर्ज लोगों को इकट्ठा करने का है और उस दिन हम इकट्ठा करेंगे, कट करेंगे बहुत बड़ा। गांव-गांव में जाकर प्रचार भी करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से भी यही बताना चाहते हैं, दूसरे चैनलों के माध्यम से भी बताएंगे। व्हाट्सएप पर हमने पोस्ट डाल दी, क्योंकि जो ये मठाधीश बने हुए हैं, जो 50 साल से हमारे ऊपर जबरदस्ती, मैं कहूँगा, कब्जा करे बैठे हैं, ना उन्होंने उचाना के अंदर कोई नेता बनने दिया। वो सभी पार्टियों से साठगांठ रखते हैं। अगर मैं 14 की बात करूं, 14 में उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, बीजेपी में चले गए थे, लेकिन टिकट उन्हें के कहने से दी गई। और 19 के अंदर तो उस मठाधीश ने बयान दे दिया था कि भाई ये कांग्रेस उम्मीदवार क्यों बोले हो रहे हो, टिकट तो वीरेंद्र सिंह के घर से मिलनी है। और वो टिकट वीरेंद्र सिंह के घर से मिली भी। परिणाम क्या रहा सबके सामने है कि दूसरा एक मठाधीश का परिवार आ गया। हम इन मठाधीशों से बिल्कुल तंग है। उचाना की जनता के अंदर तराई तराई मची हुई है। 19 महीने से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना हमने लगा रखा। कौन सा भी परिवार, क्योंकि दोनों परिवार के, एक परिवार का तो सांसद था और एक परिवार का विधायक था। कौन सा परिवार का आदमी ने, एमएलए और विधायक ने हमारी शोध नहीं ली। हम लगातार गर्मी में, सर्दी में, धूप में, बारिश में लगातार बैठे। 19 महीने के दौरान क्या नहीं आता। साल भी बदल गई, महीने तो दूर, साल दर साल बदल गई। हरियाणा चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का अशोक मुर्गी रहा हूँ। फिलहाल इस टाइम मौजूद है उचाना में, जो तहसील है। यहाँ पर आप जो किसान आंदोलन चला, उसके बाद वह जो सबसे लंबा धरना है यही चला हुआ है। और हमारे साथ जो किसान नेता जात पलवा जी हैं। आप सभी को पता बा, जो विधानसभा जो चुनाव है उसको लेकर जो यहाँ पर बस सरगर्मी उचाना में जो तेज हो गई है, क्योंकि जो जींद जिला है उचाना का जो राजनीतिक है गढ़ माना गया है यहाँ पर। क्योंकि जो उचाना से जो बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ पर, जो बड़े बड़े दावे करके जावा हैं। और इसी तरह वह जो अब की बार जो कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी है, कुछ पंचायती उम्मीदवार भी है, हर प्रकार के हैं, जो सरगर्मियाँ उचाना में बहुत ज़्यादा तेज हो गई हैं। अब की बार कुछ बदलाव भी लोगों में चर्चा हो रही है, कुछ बदलाव होगा अब की बार, क्योंकि एक बार चौटाला परिवार आता है और एक बार चौधरी वीरेंद्र सिंह का परिवार, लगातार यही परिवार, दो परिवारों में से एक परिवार, एक बार उसकी बारी आती है, एक बार उसकी बारी। अब की बार देखते क्या बदलाव होता है। इस प्रकार की जनता में जो चर्चा चली हुई है भाई, अब की बार कुछ बदलाव होगा। लेकिन हमारे साथ आजाद पलवा जी, हम इनसे बात करें। नमस्कार आजाद जी। नमस्कार जी, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार। जो आप लगातार यहाँ पर जो किसान आंदोलन के बाद यहाँ पर जो धरना लगाए बैठे हो, आप लोगों की जो यहाँ पर जो चर्चा चली हुई है, क्योंकि जो विधानसभा का जो चुनाव चले अब की बार, किस प्रकार का उम्मीदवार आप देखना चाहो तो करके? देखिए, अब समय की नज़ाकत है, इसलिए हमने एक बहुत बड़ा फैसला 12 जुलाई को हम यहाँ से कोई साझा पंचायती उम्मीदवार, इसलिए हमने महापंचायत बुलाई है। और आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि इस महापंचायत में सभी किसान, मजदूर, बुद्धिजीव, गणमान्य व्यक्ति, मतदाता जो जागरूक है, सभी पहुंचने का काम करें और एक योग्य उम्मीदवार हम चुनने का प्रयास करेंगे। जो 12 दिसंबर 2022 को हमने धरना शुरू किया था और आज 19 महीने के करीब हो गए, इसलिए पूरे 19 महीने 12 जुलाई को पूरे होते हैं। इसलिए 12 जुलाई को हमने सबकी सहमति से विचार बनाया है कि बड़ी पंचायत, महापंचायत बुला कर आगे योग्य उम्मीदवार को यहाँ पर चुनने का काम करेंगे। उसको जो विधानसभा का चुनाव है 24 के अंदर, अक्टूबर में चुनाव होना है, उसमें अपना उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे और उसी उम्मीदवार को हम जिताने का काम करेंगे। क्योंकि जनता हमारे साथ है,
जनता का ये धरना चला हुआ है, आम जन का ये धरना है, किसान का, मजदूर का, शोषित का। यहाँ पर सबकी समस्याओं को सुना जाता है और हम प्रयास करते हैं उनको पूरा करवाने का। हमने इस धरने के माध्यम से बहुत सारे काम भी करवाए हैं। नहीं तो ये तो ना तो यहाँ विधायक ने कोई काम कराया, जो विधायक हमारी बदौलत डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठा था और बीजेपी सरकार में डिप्टी सीएम बना हुआ था, लेकिन उसने भी कोई काम नहीं कराया। दूसरा बीजेपी का सांसद था, लेकिन अब जरूर उसने बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में आ गया और अब वो कोशिश करेगा आगे मैं कांग्रेस की टिकट ले आऊं। देखो होता क्या है, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमारी मांगों को कोई सुनेगा, क्यों सुनने वाला कोई है ही नहीं, ना सांसद ने सुनी ना विधायक ने सुनी। तो इसलिए हम तो सभी भाइयों का काम है कि उसको शेयर करने का काम करे, आगे भिजवाने का काम करे, एक दूसरे को बताने का काम करे। और ये बात जो इस प्रकार के मैं कहूँगा वो कुछ नेताओं के गुर्गे हैं, जो इन मठाधीशों के गुर्गे है। और तो कौन लिखा था? आम जनता तो हमारे से राजी है, हमने आम जनता की भावना को देखा है, वो हमारे से जुड़ी हुई है। लेकिन जिन लोगों का धरातल खिंच चुका है, जिन लोगों को जनता नकार चुकी है, वही हमारे बारे में दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन हम निष्पक्षता से, वो पंचायत फैसला करेगी, कमेटी फैसला करेगी, क्योंकि यहाँ पर कमेटी बन रही है, उसमें कमेटी के लोग भी शामिल होंगे और गांव-गांव से आए हुए लोग भी शामिल होंगे। प्रत्येक गांव से एक आदमी होगा और जो पंचायत निर्णय करेगी उस दिन की, तो उसी के अनुरूप हम काम करने का प्रयास करेंगे और योग्य उम्मीदवार को हम आगे आने वाला विधानसभा जो उचाना है उससे अपना कैंडिडेट घोषित करने का काम करेंगे और उसको हमारा सबका प्रयत्न होगा, प्रयास होगा कि उसको जिताने का काम करेंगे और विधानसभा में भिजवाने का काम करेंगे। क्योंकि जब जी पहले भी तो निर्दलीय तो बहुत सारे खड़े हुए हैं किसी पार्टी से, लेकिन क्यों वो यहाँ पर उचाना से क्यों नहीं जीत पाए? तो आप पिछले कई वर्षों में नजर डालो, क्योंकि एक बार चौटाला परिवार या एक बार वीरेंद्र परिवार यही आते हैं, कोई निर्दलीय उम्मीदवार नहीं बना। भाई हम तो देखो सारे भाइयों तक कहना चाहते हैं कि इस प्रकार का संगठन ना पहले बनया था, ना इस प्रकार से धरना पहले लगा था। ये तो अब धरनों से जागरूकता आई है कि जो किसान आंदोलन चला था इसमें 36 जात का सहयोग था, तो 36 जात के सहयोग की वजह से हम इस आंदोलन को जीत पाए। हमारी जल जंगल और ज़मीन बचाने की लड़ाई थी, वो हमने अपनी ज़मीनों को बचाया, काले कानून को वापस करवाने का काम किया और उसी की जागरूकता का परिणाम है कि 19 महीने से लगातार शांति से और संयम से धरना चला हुआ है। आज ये एक प्लेटफार्म बढ़ गया बढ़ के नीचे। मैं तो सब ने कहूँ भाई बढ़ के नीचे आओ, इस प्लेटफार्म को मजबूत बनाओ और इसे प्लेटफार्म से एक ऐसा उम्मीदवार, योग्य उम्मीदवार चुनने का काम करे जो हमारे इन सारी मांगों को विधानसभा में उठाए और इनको पूरा करवाने का काम करे।